भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की ज़रूरत है, इस पर आपको चर्चा करनी है। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर भारतीय कला विरासत है क्या। भारतीय कला विरासत में कितनी प्रकार की कौन कौन सी कलाएं आती हैं। कला में आप जानते हैं संगीत, चित्रकारी और मूर्तिकारी या शिल्पकारी और स्थापत्य, नृत्य कला, ये कुछ कलाओं के प्रकार हैं। आखिर इनके संरक्षण की वर्तमान समय में ज़रूरत क्या है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, इसका मतलब उसका इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं उसका यूज़ होता है, तभी आवश्यकता होती है। तो आखिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के जो कला पक्ष हैं, संगीत, चित्रकारी, मूर्तिकारी, स्थापत्य, नृत्य कला, इनकी आवश्यकता क्यों है, हमें समझना होगा कि कला, कोई भी कला तब उत्पन्न होती है जब हमारा मन झूम रहा होता है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जब हम भावों से भरे होते हैं, समझ रहे हैं। यदि मन बहुत प्रसन्न है तो चुटकुला सूझेगा और वहां पर हास्य कविता बन जाएगी, समझ रहे हैं। और जब मन बहुत भावुक होगा, हृदय बहुत द्रवित होगा, तो गजल बन जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो जो कला होती है वह आपके भावों का प्रकटन होता है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप नाचने लगते हैं, मन मयूर नृत्य करने लगता है, समझ रहे हैं ना। जब आप भावनाओं में, या कहें भावना पक्ष आपका प्रबल होता है, तब आपके अंदर एक कला का जन्म होता है, आर्ट। और आप जानते हैं कि जो मानव अस्तित्व है वह तर्क और भाव दोनों का संयुक्त स्वरूप है। तर्क यानी तथ्य पर काम करता है, और जो भाव होता है वो हमारी भावनाओं पर आधारित होता है, समझ रहे हैं। तो जो कला है ये हमारे अस्तित्व के भाव पक्ष का प्रकटन है। हम तभी तक संपूर्ण होते हैं जब हमारे अंदर भावनाएं और तर्क दोनों संतुलन में रहते हैं। तर्क आपको उलझनों में डालता है, टेंशन देता है, तनाव देता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, परेशान है, क्योंकि ये तर्क आपको फंसाए हुए हैं। लेकिन जब आप बहुत परेशान होते हैं और कुछ देर के लिए आप कोई, अगर आपकी हॉबी म्यूजिक सुनना है, आप कोई म्यूजिक सुन लें तो आपको थोड़ा राहत मिलती है, हल्का महसूस होता है, समझ रहे हैं ना। तो आपके जीवन के लिए तर्क और भावनाएं दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो भाव पक्ष होता है वह आपका कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, या कलाएं आपकी भाव पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, समझ रहे हैं। और कोई भी कला तभी उत्पन्न होती है जब आप अपने भाव पक्ष में प्रबल होते हैं, या भाव पक्ष आप में प्रबल होता है, समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आप वर्तमान में देख रहे हैं कि जो मनुष्य की जिंदगी है वह विभिन्न प्रकार की परेशानियों में अवसादग्रस्त
लोग हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मनोरोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं? तो जो जीवन के इस मानसिक पक्ष को संतुलित करने के लिए जो हमारी कलाएं होती हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, वो आपके जीवन में रंग भर देती है।